Good morning, students. So, today again we are to read lesson 1, The Best Christmas Present in the World. Okay, so last video में हमने इसे स्टार्ट किया था एंड वी कम टू नो दैट कि किसी पर्सन ने जो है एक रोल टॉप डेस्क ख़रीदा और उसके अंदर उसे एक लेटर मिला जिसे उसने रीड कर किया एंड दैट लेटर हैज़ बीन written on December 26th 1914 और इसे जो है रिसीव कर लिया गया था ऑन जनवरी 25 1915. ओके, एंड इन सेकेंड ऑफ पार्ट ऑफ द लेसन हमने पढ़ा कि एक्चुअली वो लेटर क्या था, है ना. तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेटर अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट as we are talking about 1914 1915. So we must remember that it was the time of World War First. So यहाँ पर German and Britishers they were fighting against each other. So हमारे letter में Tommy's word is used for the Britishers and friends वर्ड्स जो है वो जर्मन्स के लिए यूज़ किया गया था. एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल नाइट ऑफ क्रिसमस, जबकि एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हमारी राइटर ऑफ द लेटर ने लिखा. तो राइटर ऑफ द लेटर जो थे उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी के लिए ये लेटर लिखा था एंड हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन. ओके, तो जिम मैकफर्सन जो है यहाँ पर जर्मन कैप्टन से मिले जिनका नाम था हैंस वॉल्फ एंड इट वाज एन अमेजिंग इंसिडेंट क्योंकि यहाँ पर हाउएवर द वॉर वाज गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था, लेकिन उसके बीच फ्रेंड्स मीन्स जर्मन्स एंड टॉमीज़ मीन्स ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए, क्रिसमस कैरोल गाया, एक दूसरे के साथ में जो उनके पास में थिंग्स थे उनको एक दूसरे से शेयर किया एंड देन दे प्लेड अ फुटबॉल मैच. ओके, एंड देन जो हैंस वोल्फ थे उन्होंने कहा कि काश ऐसा ही युद्ध के साथ में होता, एक फुटबॉल मैच की तरह ही, हार जीत बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करती और साथ ही साथ क्या होता, बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसका निर्णय हो जाता, दैट हु इज़ द विनर. ओके, एंड ही एडेड दैट कि तब ना तो किसी की डेथ होती, ना ही कोई बच्चे ऑफन होते और ना ही कोई विमेन विडो होती. मतलब सब कुछ अच्छे से होता अगर हम युद्ध को इतना सिंसियरली ना लेकर के लें और साथ ही युद्ध लड़े ही ना जाए, वॉज हो ही ना. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर एक फ़ुटबॉल मैच की तरह हम उसे खेल करके ख़त्म कर सकते तो बहुत अच्छी बात होती. एंड जिम एडेड दैट कि शायद ऐसा जो है बहुत ही अमेजिंग था और दोनों ही तरफ के सोल्जर्स जो हैं वो वॉर नहीं चाहते थे, बट क्योंकि कंट्रीज़ फाइट कर रही थी तो दे हैव टू ना, क्योंकि वो वहाँ पर उनकी ड्यूटी है कि अपनी कंट्री के तरफ से वो युद्ध करें तो उनको करना पड़ रहा था, बट उनकी खुद की इच्छा कहीं से भी नहीं थी. तो ही सेड कि ये क्रिसमस नाइट जो है बहुत ही मेमोरेबल है. एंड ही ऑल्सो सेड दैट टू हिज वाइफ, जब अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगले साल जब क्रिसमस आएगा नेक्स्ट ईयर तो क्या होगा, ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है शायद तब तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेमोरी जो होगी वो टेरेबल होगी, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, तो बहुत ही बुरी यादें जुड़ी होंगी इससे. लेकिन आज जो हुआ है ना, वो उनके लिए एक ऐसी इंसिडेंट थी जिसे भूला नहीं जा सकता है. ओके, एंड देन ही विश्ड की काश जो है ऐसा हो कि हम सब फिर से साथ हो, मीन्स युद्ध ख़त्म होगा तो वो अपने घर वापस आएंगे. देन ही स्टॉप टू राइट. तो इसमें पूरा इंसिडेंट उन्होंने डिस्क्राइब किया था लेटर में. ना देयर वर सम कॉम्प्रीहेंशन चेक दैट हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन. सो यू नो दैट कि जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए. ओके,
एंड कब लिखा गया था वो डेट भी वहाँ पर आपने लिखी है और देखिए, और साथ ही साथ कब रिसीव किया गया ये भी इसमें दिया हुआ है ना। एंड देन द क्वेश्चन इज़ वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, कि ये लेटर क्यों लिखा गया था और क्या अमेजिंग वंडरफुल चीज़ हुई थी। एंड द थर्ड comprehension check is that कि what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, तो जब वो सोल्जर्स नहीं थे तब वो क्या करते थे, है ना। दोनों के बारे में, दोनों ने जब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिया था या एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था तब उन्होंने बताया था। तो जब आप एक बार फिर से अपने लेसन को वापस केयरफुली रीड करेंगे तो आपको ये आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। देन हैड हैंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। ओके, सो कल जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी आपको ये चैप्टर तब मैंने बताया था कि हैंस वोल्फ जो थे वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे एंड काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनका नॉलेज अबाउट डॉर्सेट वॉज क्वाइट गुड, बट ही हैड नेवर बीन देयर, है ना, वहाँ पर कभी गए नहीं थे, बट उन्होंने सिर्फ बुक्स के थ्रू ये जाना था कि वहाँ पर क्या है कैसा है। ओके, उन्होंने अपने फेवरेट राइटर एंड फेवरेट बुक के बारे में भी वहाँ पर बताया हुआ था। नाउ द लास्ट वन इज़ दैट कि हु डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। तो क्या आपको ऐसे लगता है कि जिम जो हैं वो वापस आए होंगे वॉर से, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, तो ये भी आपको आंसर करना है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड पैराग्राफ। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into the Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beach was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabout of Mrs. Macpherson. So, हमारे जो वो पर्सन जिनको ये रोल अप डेस्क मिला था और उसके अंदर उन्होंने लेटर जो है वो देखा था, उन्होंने क्या किया, उस लेटर को पढ़ने के बाद वापस फोल्ड किया और वापस से उस एनवेलप में उसे डाल दिया। ओके, और उसके बाद इन्हें पता था, सारी रात ये जागते रहे और इन्हें मालूम था कि सुबह क्या करना है। एंड ही वेंट टू ब्रिजपोर्ट, और वहाँ पर उन्होंने पूछा कि कूपर बीच जो है वो कहाँ पर है। देन हाउस नंबर 12 इन्होंने ढूंढा, तो जब ये पहुँचे तो हाउस जो है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो दैट्स वाई एकदम शायद वो बंद पड़ा था, समथिंग लाइक रूइंड था। ओके, तो इन्होंने दूसरे आसपास के घर में नॉक किया और पूछा कि अगर आप जानते हैं कि मिसेस मैकफरसन कहाँ पर है तो बताइए। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington's house on the Dorchester Road on the other side of the town. तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने बताया कि हाँ वो एक बहुत अच्छी लेडी थी। ओके, एक बहुत अच्छी लेडी है, हालांकि वो थोड़ी सी मडल हेडेड है। ठीक है, मडल मीन्स कंफ्यूज्ड। ओके, एंड उन्होंने बताया कि सी इज़ अबाउट
101 ईयर्स ओल्ड, और वो हमेशा इसी घर पे रहती थी जब तक कि इसमें आग नहीं लग गई थी। तो वो जो हाउस की कंडीशन थी, ठीक, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द फायर। एंड देन ही टोल्ड कि हो सकता है कि वो कैंडल से आग लगी हो घर में, क्योंकि वो उनका सोचना था मिसेस जिम मैकफर्सन का कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी है। देन वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर कैंडल्स का ही जनरली यूज़ करते थे। एंड देन ही टोल्ड कि फायरमैन ने आकर के उन्हें बचा लिया, और अभी वो नर्सिंग होम में है, जो कि अदर साइड ऑफ द टाउन है, बर्लिंगटन हाउस पर है, ठीक है ना। बर्लिंगटन हाउस इज़ द नेम ऑफ द नर्सिंग होम, और वो कहाँ पर है, डॉचेस्टर्स में है। ओके, तो ये जो था वो क्या थी कि अभी वो जिम मैकफर्सन जो है, अभी उनको ढूंढने के लिए हमारे नरेटर को कहीं और जाना था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ। तो वो नर्सिंग होम जहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन थी, वो ईजीली हमारे नरेटर को मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I'm sure she'll be the only too pleased to see you. She took me into the conservatory with Vickers chair and potted plants all around and left me. तो जब ये पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि सारे लोग जो हैं वो पेपर हैट्स लगाए हुए हैं, काफ़ी खुश हैं, और इनसे इन्होंने जाकर के क्या कहा कि ये मिसेस मैकफर्सन के एक फ्रेंड हैं जो उनसे मिलने आए हैं और उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट लाए हैं। ओके, तो मैट्रन जो है वो भी काफ़ी हैप्पी थी, और उन्होंने पाए भी ऑफ़र की हमारे नरेटर को। देन वो कॉरिडोर से उनके साथ चल पड़ी, और उन्होंने बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो सबके साथ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज वो सुबह से ही काफ़ी कंफ्यूज्ड थी, और इसीलिए हमें लगा कि उन्हें एक रेस्ट की ज़रूरत है और वो रेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड शी एडिड दैट कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है, तो अगर तुम उनसे मिलोगे तो वो बहुत ही हैप्पी होंगी। एंड देन वो एक प्लेस पर ले गए, दैट वाज अ कंजर्वेटरी, ठीक है, और वहाँ पर प्लांट्स थे और विकर चेयर्स थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." So, वो जो है एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी मिसेस जिम मैकफर्सन, जिनका नाम कॉनी है एक्चुअली, तो बोथ द पर्सनस आर सिमिलर, एक ही पर्सन के लिए दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो वो काफ़ी एज्ड थी, उन्होंने अपनी हाथ जो है वो गोद में रखे हुए थे, और उनके बाल जो है एकदम सिल्वर वाइट थे, बहुत ही सफ़ेद थे, जिन्हें पिन किया गया था एक बन में, और वो गार्डन की तरफ देख रहे थे जब हमारे नरेटर ने उन्हें हेलो किया। ओके, सो उन्होंने देखा तो हमारे नरेटर की तरफ, बट सी वॉज समथिंग वैकेंटली, मतलब कोई फीलिंग्स उनके
आइज़ में उनके फेस पर देखने को नहीं मिल रही थी। एंड ही सेड कि हैप्पी क्रिसमस, और साथ में इन्होंने इनका नाम लिया, दैट वाज कॉनी। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि देखिए मैं जो है मुझे कुछ मिला है, आई थिंक ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। तो जब ये बात कर रहे थे नरेटर, तो क्योंकि जैसा कि हमारी मेट्रन ने बताया था कि कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो सरप्राइज़ थी कि कौन है ये जो मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए लगातार वो हमारे नरेटर के फेस को देखे जा रही थी। तो उन्होंने बॉक्स को ओपन किया और जो लेटर था या एनवेलप था जिसमें लेटर रखा हुआ था, वो मिसेस जिम मैकफर्सन को दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. तो जब लेटर दिया उन्होंने, तो उनका चेहरा जो है वो खिल गया, मतलब वो खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी ना। और इसके बाद नरेटर ने उनको बताया कि कैसे डेस्क मिली, कैसे उनको लेटर मिला। तो ये बोल रहे थे लेकिन उनको लग नहीं रहा था कि कहीं से भी कॉनी जो है उनकी बातों को सुन रहे हैं। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Okay? तो क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी थी और उनकी शायद माइंड में वही जो लेटर था उसकी बात जिम ने जो लिखी थी कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, ठीक है, तो वो लेटर उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो उसे हाथ में लेने के बाद उन्होंने बहुत ही टेंडरली, बहुत ही कोमलता से उसको अपनी फिंगर टिप से छुआ, और उसके बाद वो आए और नरेटर का हाथ उन्होंने पकड़ा और कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे एंड तुम आ गए हो, मीन्स शी मस्ट बी थिंकिंग दैट कि ये जो नरेटर है हमारी स्टोरी की वो जिम है ना। तो उनकी आंखों में आंसू थे एंड सी टोल्ड की कहा था और तुम आ भी गए, तो मेरे पास आओ और बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, सी किस्ड माई चीक. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम. एवरी डे आई वॉन्टेड टू hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. So उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने बिठाया नरेटर को और को किस किया ना, बिकॉज सी लव्ड हर हस्बैंड वेरी मच, और उन्हें लग रहा था कि शायद वो ही जो है वो वापस आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर जो है वो बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ जो है वो बनी रहे, गूंजती रहे, और इससे क्या फ़ील होगा, इससे ये फ़ील होगा कि तुम मेरे साथ हो, और अभी देखो तुम वापस आ गए, नाउ यू आर बैक, और अब मेरे लिए ये लेटर पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ये करोगे, एक बार फिर से ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे? I just want to hear your voice again, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। I would love that so much, and then perhaps we'll have some tea. I have made a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how you love marzipan. Okay? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम टी लेंगे और मैंने एक
केक बनाया है तुम्हारे लिए, दैट दैट इज़ अ केक ऑफ क्रिसमस, है ना, क्रिसमस केक है वो, और जिसके ऊपर मार्जिपन जो है वो चारों तरफ लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मार्जिपन जो है वो हमारे नॉट द नरेटर बट एक्चुअली वो जिम समझ रही थी उन्हें, तो उन्हें बहुत पसंद है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। इट वॉज द क्रिसमस गिफ्ट ना, ये बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट था वर्ल्ड का, जो कि आज कॉनी को मिला था, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, काफ़ी ओल्ड एज्ड थी और वो कंफ्यूज्ड रहती थी, चीज़ों को भूल जाती थी। तो उन्हें एक ही थिंग याद थी कि जिम ने कहा था कि मैं क्रिसमस पर वापस आ जाऊंगा चलिए, और हम बहुत ही जल्दी साथ साथ होंगे। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिम। प्रॉबेबली वॉर जो है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ वॉर जिम शायद कभी भी वापस नहीं आ पाए, एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिम वेरी लॉन्ग। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अकेले ही उनका इंतज़ार किया था, और अभी जब नरेटर वो लेटर लेकर के आए तो उन्हें लगा कि जिम ही वापस आ गए हैं, और इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिम। ओके, नाउ इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं एंड अदर थिंग्स, so I'm going to send you the solution also. Do them in your notebook book and send me after completing your homework. So this is all for today. Have a nice day. Good